12 जून, समय करीब 1:30। ये वो समय है जिसने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। एक ऐसा विमान जिसमें बैठने का लोगों का सपना होता है, जिसकी सेफ्टी की मिसालें दी जाती हैं। ड्रीम लाइनर 1 मिनट से भी कम समय में आखिर कैसे नष्ट हो गया और अपने साथ में कई जिंदगियां भी खत्म कर दी। क्या ट्रेनी पायलट की वजह से यह हादसा हुआ? क्या फ्यूल कम था या फिर पहले से ही विमान में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी? आखिर ऐसी क्या समस्या हुई जो पायलट को भी विमान और यात्रियों को बचाने का कोई मौका तक नहीं मिल पाया? क्या यह घटना पहली बार हुई है या इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं? अगर हाँ, तो एटीसी किस नींद में सोया हुआ है? सुरक्षा के कोई कड़े कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? क्यों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है? नमस्कार, स्वागत है आपका आज न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। आइए जानते हैं ये पूरी रिपोर्ट। अहमदाबाद प्लेन क्रैश ने पूरे देश को झकझोर दिया है। विमान उड़ान भरने से पहले तक पूरी तरह ठीक था, उसे सारे क्लियरेंस मिल चुके थे, मौसम भी बिल्कुल साफ था। विमान के पायलट और को पायलट दोनों ही बेहद अनुभवी, फिर इतना बड़ा हादसा हो गया। हादसे की वजह क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। आपको बता दें कि ये विमान बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB और सीरियल नंबर 36279 था। इस विमान ने 14 दिसंबर 2013 में पहली बार उड़ान भरी थी। जनवरी 2014 में इसे एयर इंडिया को सौंपा गया था। एटीसी के मुताबिक एयर इंडिया का ये विमान दोपहर 1:30 पर रनवे नंबर 23 पर आ गया। यहाँ तक विमान में तकनीकी रूप से कोई दिक्कत नहीं थी। सैटेलाइट इमेज में 1:38 पर विमान रनवे के आखिरी हिस्से पर दिखा, यानी जहां से विमान हवा में गया। टेक ऑफ करते ही विमान तेजी से ऊपर की ओर जाने लगा। अहमदाबाद एयरपोर्ट समुद्र तल से करीब 200 फीट ऊपर है। एयरपोर्ट से तकरीबन 425 फीट की ऊंचाई और समुद्र तल से लगभग 625 फीट ऊपर पहुंचते ही अचानक प्लेन का संपर्क टूट गया। यहीं से प्लेन तेजी से नीचे आने लगा। रनवे छोड़ने के ठीक 1 मिनट बाद प्लेन एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर मेघानी नगर IGP परिसर में एक हॉस्टल की इमारत को चीरते हुए क्रैश हो गया। इस विमान के कैप्टन सुमित सभरवाल एक LTC यानी लाइन ट्रेनिंग पायलट हैं, जिनके पास 8200 घंटे का और को पायलट क्लाइव सुंदर के पास 1100 घंटे का उड़ान भरने का अनुभव था। ऐसे में साफ है कि विमान के पायलट बेहद अनुभवी थे। 425 फीट की ऊंचाई से नीचे आने में विमान को 1 मिनट से भी कम वक्त लगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा हादसा हो गया? क्या अचानक ही विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे, जिसकी वजह से यह घटना हुई? आपको बता दें कि कैप्टन सुमित सभरवाल ने एटीसी से संपर्क करने की कोशिश करते हुए 3 बार मेडे 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 बोला। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एक कोड वर्ड है जिसे पायलट तब इस्तेमाल करता है जब उसे लगता है कि सारी कोशिशें बेकार हो रही हैं और विमान भयंकर संकट में है। लेकिन 1 मिनट का वक्त कुछ भी संभालने के लिए नाकाफी साबित होता है और विमान एक तेज धमाके के साथ क्रैश हो गया। चूंकि लंदन जा रहे इस विमान का टैंक फुल था, इस वजह से विमान के गिरते ही भयंकर काला धुआं उठा, जो कि 2 किलोमीटर तक फैल गया। आपको याद दिला दे कि भारत में ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी प्लेन क्रैश की कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें कोरोना महामारी के दौरान वंदे भारत रिपार्टीशन मिशन के हिस्से के रूप में संचालित एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान 1344 7 अगस्त 2020 को कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते समय रनवे से फिसल गई। भारी बारिश के बीच विमान गीले टेबल टॉप रनवे से आगे निकल गया, घाटी में गिर गया और 2 हिस्सों में बटा। विमान में सवार 190 लोगों में से 2 पायलटों सहित 21 लोगों की जान चली गई। 22 मई 2010 को एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 कर्नाटका के बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते समय रनवे से आगे निकल गई। दुबई से आ रही बोइंग 737-800 टेबल टॉप रनवे से परे एक खाई में गिर गई और आग की लपटों में गिर गई, जिससे 158 लोगों की मौत हुई थी। 12 नवंबर 1996 को जो प्लेन क्रैश हुआ वो भारत की सबसे विनाशकारी विमानन दुर्घटना बना। उसमें 349 लोग मारे गए,
इसके अलावा भी कई बार विमान क्रैश की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक लोग इसी तरह अपनी जिंदगियों से हाथ धोते रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि एयर इंडिया विमान हादसे की जगह पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों और अधिकारियों से इस दर्दनाक हादसे की जानकारी ली। पीएम के साथ नागरिक उड्डयन मंत्री, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री हर्ष संघवी और केंद्रीय राज्य मंत्री भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री उस जगह भी गए जिस हॉस्टल पर विमान गिरा था। बता दें कि इस भीषण हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 266 लोगों की मौत हुई है। ये कोई मामूली बात नहीं है। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है। घटना की पूरी जानकारी तो जांच के बाद ही पता चल पाएगी कि आखिर इस घटना के पीछे क्या कोई साजिश थी या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम। अभी इस पर कुछ भी कह पाना संभव नहीं है।